याद रखो, जब अल्लाह ताल की तरफ से तुम्हारे लिए हिम्मत आने वाली होती है तो ये 3 निशानियां जाहिर होने लगेंगी। सुनो, जितनी भी मश्कालात हैं, परेशान ना हो, अल्लाह ने तो खुद वदा किया है, जितना बड़ा दुख है इतना ही सिख होगा। अगर अभी अंधेरा है तो उजाला भी होगा। ये मेरा नहीं, अल्लाह का वदा है। ये दर्द जो तुम सह रहे हो, ये आंसू जो बह रहे हैं, ये नींद से खाली आंखें जो किसी खौफ में जागती है, उन्हें तसल्ली दे दो, क्योंकि अब इस दर्द का इख्तिताम होना है। अल्लाह का फरमान तो आ चुका है, यकीनन दुश्वारी के साथ आसानी भी है। जानते हो, हम हमेशा कहते हैं कि अल्लाह ने हमें वो नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं किया, लेकिन हम ये क्यों नहीं सोचते कि इसने हमें जो दिया है, क्या हम उसके भी काबिल हैं? वो जो करता है हमारे लिए करता है, क्या हम उसके लिए वो सब करते हैं? जब हम इससे गाफिल हो जाते हैं तो वो हमसे क्यों नहीं होता गाफिल? जब हम इसे छोड़ देते हैं तब वो हमें क्यों नहीं छोड़ता? जब हम उसके हुक्म की लाज नहीं रखते तो वो हमारे आंसुओं की लाज क्यों रखता है? हम ये सब सोचते ही कहाँ हैं? हम अपनी दुनियावी मोहब्बतों में खोकर इसकी मोहब्बत को खातिर में लाते ही कहाँ हैं? मगर फिर भी वो हमसे कभी मुंह नहीं मोड़ता, हमेशा हमारे लूट आने का इंतजार करता है। हमारी तड़पती हुई एक आह भी नहीं सुन सकता और हमें सब अता कर देता है। जितनी मोहब्बत हम उन इंसानों से करते हैं जो हमें रुस्वा कर देते हैं, इतनी मोहब्बत अगर हम अल्लाह से करें तो कभी रुस्वा ना हो। बस ये बात समझने में हम कभी कभार सारी उम्र लगा देते हैं। हर तकलीफ से गुजरने के बाद, लोगों से ठोकरें खाने के बाद, फिर जाकर तुम अल्लाह की तरफ आते हो। अल्लाह की मोहब्बत इस वजह से हासिल नहीं होती कि वो आपकी मांगी हुई चीज को नहीं देता, बल्कि वो बंदे में खुद के लिए एहसासात, सब्र, तवक्कल, यकीन और उम्मीद देखा करता है। तब जाकर अल्लाह अपनी मोहब्बत, रहमत और बरकत से नवाजता है। तन्हा रातों में जब रोते रोते सजदे में गिर जाते हो, वो अपना बना लेता है, क्योंकि इस वक्त तुम्हारे दिल में इसके लिए ना तो कोई मील होता है और ना ही कोई अल्लाह के मुताल्लिक शिकवे शिकायत। आखिरकार नरगिरा कर भी बंदा अल्लाह के दर पर आ ही जाता है। बंदा जानने लगता है कि मेरा नसीब बनाने वाला अल्लाह है। वो चाहे तो पिल भर में नसीब बदल दे, क्योंकि वो चीज पर कादिर है। तुम जो कहते हो आखिर में ही क्यों, तुम्हें अल्लाह के पसंदीदा बंदों में से तो चना गया है। तुम कहते हो मेरी दुआओं में असर नहीं, तुम्हें इस पर सब्र करने पर बहुत सा अजर देने के लिए ही तो चना गया है। तुम कहते हो मेरा दर्द खत्म नहीं होता, तुम्हें और मजबूती से जोड़ने के लिए ही तो तोड़ा गया है। हम अपने रब की मसलहतों को नहीं समझ सकते, लेकिन इसकी रजा में ही तो सुकून है, इसकी चाहत में ही तो सुकून है, और सबसे कीमती चीज भी तो सुकून है। ये दुनिया हरगिज हर मोड़ पर खुशियां नहीं देगी। दुख सिख लेकर आता, सिख दुख के कराता है। हमारा काम तो इस वक्त को गुजारना है। सब्र और यकीन, ये दोनों वो चीजें हैं जो इंसान करने लगे तो अल्लाह पाक इसके लिए और आसानियां पैदा फरमाने हैं, और उसको अपने बंदों को खूब खुश करना आता है। वो कभी भी अपने बंदों को मायूस नहीं करता। वो वक्त आने पर हमारे दिल अपनी राजी में मोड़ देता है। वो हमें दुख से ज्यादा भी खुशियां देकर सुकून अता कर देता है। तुम बस सब्र करो और यकीन रखो कि वक्त एक सा नहीं रहता। और सुनो, जब दिल बेचैन हो और अपनी ही कैफियत समझ से बाहर हो तो अल्लाह को पुकारा करो और सारा किस्सा इसके सामने खोल कर रख दिया करो। वो तो पहले से ही तुम्हारे दिल का हाल जानता है, मगर इसे पसंद है कि इसका बंदा इसे पुकारे और अपने हर मुआमले में इस पर भरोसा करे। तो जब तुम तवक्कल करते हुए अपना मुआमला इसके हवाले करते हो तो वो तुम में सुकून की एक लहर दौड़ा देता है।
جو دل کی ساری بے چینی کو اس کی محبت سے دھو ڈالتی ہے۔ یقین کرو جب اللہ سمیٹتا ہے نا تو کرچیوں میں بکھرا دل پھر سے یوں جڑ کر زندہ ہو جاتا ہے جیسے کبھی کوئی زخم اس نے سہا ہو۔ یاد رکھو جب اللہ کچھ دے کر آزماتا ہے تو وہ تمہارا اللہ کا شکر ادا کرنا اور اس کی عطا کردہ شے کی تمہاری نظر میں قدر آزماتا ہے، اور جب وہ کچھ لے کر آزماتا ہے تو تمہارا اس کی ذات پر یقین اور صبر آزماتا ہے۔ اختتام میں سب کچھ تمہارا ہی ہوگا، بس تمہیں اللہ کو راضی کرنا ہے اس کے انداز میں، اور اسے راضی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کی رضا میں خود کو راضی کیا جائے۔ اگر تمہارا دل بار بار تم سے اس بات پر لڑتا ہے کہ ابھی ہار نہیں ماننی، ابھی تو اور بھی شدت سے اللہ پر یقین رکھنا ہے، ابھی آسمانوں سے دعاؤں کی قبولیت اترتی دیکھنی ہے، ابھی تو کن فی کون کی خوشبو محسوس کرنی ہے، تو جان لو کہ اللہ کی طرف سے ہمت آ گئی ہے، بہت جلد معجزہ بھی آنے والا ہے۔ اور یاد رکھو کبھی کبھی اللہ آپ کو اس لیے بھی کمزور اور اکیلا محسوس کرواتا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ کو اس کی ضرورت ہمیشہ رہے گی۔ اس کی طاقت آپ کو یاد رکھنی ہی ہوگی۔ اللہ کی مدد کے بنا آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تمہارے دکھ کی ہر ایک داستان صفحہ تقدیر پر درج ہے، جو نہ تو تمہارے رب سے چھپی ہوئی ہے اور نہ وہ تمہارے غموں سے بے خبر ہے۔ تم اپنے حصے کی محنت جاری رکھو، اجر تو اللہ پاک نے دینا ہے، اور تم دیکھنا بے شک وہ تمہیں اس سے بھی بہتر نوازے گا جو تم نے اس کی خاطر قربان کیا۔ اور جانتے ہو اللہ تمہیں اس چیز سے آزماتا ہے جس کے ملنے کا تمہیں پختہ ایمان ہوتا ہے، اور تب تمہاری اللہ سے محبت کا اصل امتحان ہوتا ہے کہ تم آزمائش سے تنگ آ کر اللہ پر اپنا ایمان توڑ دیتے ہو۔ اس آزمائش سے گزرنے کے لیے اللہ پر اپنا ایمان مزید مضبوط کر لیتے ہو، اور تم جان لو وہ آزمائش انہیں کی لیتا ہے جن سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے۔ پریشان مت ہوں، اللہ اب پہ آپ کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا، اور پھر آزمائش کے بعد اللہ بے شمار نعمتیں اور آسانیاں عطا فرمائے گا۔ مایوس مت ہونا، اللہ ہے نا، وہ سب اچھا کرے گا انشاءاللہ۔ صبر کر کے دیکھو، کیا پتہ اللہ کی بھی وہی رضا ہو جو تمہاری ہے۔